ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इनइक्वालिटी चैप्टर डिस्कस करा, अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके तो मैं आपको एक प्रीवियस पेपर करवाऊंगी जो कि 2011 IBPS क्लरिकल के पेपर में आया है। तो अभी हम लोग जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाले उसके क्वेश्चन है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगी? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। यही डायग्राम मैंने आपको पहले समझाई है, वही डायग्राम को लेके हम पूरा का पूरा पेपर एक सॉल्व करेंगे। ओके तो अब हम ये इनइक्वालिटीज हैं, अब इन पे हम सिंबल लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिंबल हमारा है P डेल्टा Q। P इज नॉट ग्रेटर देन, मींस P ग्रेटर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? लेस देन इक्वल टू। तो डेल्टा हमारा यहां पे आ जाएगा। ओके नेक्स्ट सिंबल हमारा है परसेंटेज। P इज नॉट स्मॉलर देन, स्मॉलर नहीं हो सकता तो क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल। तो परसेंटेज हमारा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल हमारा है कॉपीराइट। P इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ग्रेटर भी नहीं हो सकता, स्मॉलर भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? इक्वल टू। तो कॉपीराइट हमारा यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट सिंबल है हमारा डॉलर। P इज ग्रेटर देन, तो P इज ग्रेटर देन, तो यहां पे आपका आ जाएगा डॉलर। नेक्स्ट सिंबल है हमारा P इज लेस देन, सिंबल है हमारा स्टार, लेस देन। ओके तो ये हमारी 5 इनइक्वालिटीज है, 5 हमारे सिंबल अरेंज हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये H स्टेटमेंट है आपकी, H कॉपीराइट F, F डॉलर R, R स्टार K, और ये दो कंक्लूजन हमें चेक करने जैसे कि हम पहले पेपर में कर चुके हैं। तो R पहला हम कंक्लूजन चेक करेंगे, R स्टार H। तो हम देखते हैं R कहां पे और H कहां पे है। इतनी स्टेटमेंट हम लेंगे, क्यों ले रहे हैं? R है, H है और दोनों में कॉमन अल्फाबेट B है। ओके तो क्या आ रहा है? कॉपीराइट एंड डॉलर, कॉपीराइट एंड डॉलर। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था कॉपीराइट और डॉलर को जब भी हम कंपेयर करेंगे, कॉपीराइट इक्वल टू आंसर तो कभी आएगा नहीं, तो बचा क्या हमारे पास? डॉलर। डॉलर हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब फिर यही यहाँ पे क्या हुआ है? अल्फाबेट की पोजीशन चेंज हुई है, तो डॉलर हमारा आंसर बन रहा था। ठीक है, लेकिन अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होने की वजह से उसका ऑपोजिट यानी कि स्टार हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे देख लो स्टार है, तो ये कंक्लूजन हमारा ट्रू हो गया। ओके तो हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। के एफ, के कहां पे है? ये रहा आपका के और ये रहा आपका एफ, और दोनों में आर कॉमन है। तो अब हम इतनी स्टेटमेंट लेके चलेंगे। इतनी स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? डॉलर एंड स्टार, डॉलर स्टार, और ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट। तो मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया था कि ऑपोजिट में क्या होता है? नो आंसर। नो आंसर मींस कंक्लूजन रॉन्ग है। तो अब हमारा देखो फर्स्ट कंक्लूजन ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन के हिसाब से आपने ऑप्शन देखनी है जहां पे लिखा होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, तो वो वाली ऑप्शन हमारा आंसर होगी। ओके तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारी स्टेटमेंट है और ये हमारे कंक्लूजन है। हमें चेक करना है अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है और कौन सा रॉन्ग है। लेकिन इससे पहले में आप स्टेटमेंट देखो, डी डेल्टा R, M डॉलर R, M कॉपीराइट F। यहां पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? अब पहले वाले स्टेटमेंट वापस चलो। यहां पे क्या है? H, F, F, R, R के जो चीज कॉमन है वो साथ साथ आ रही है। ये देखो F, F कॉमन है, साथ आ रही है, R, R कॉमन है, साथ साथ आ रही है। लेकिन यहां पे क्या है? R, R कॉमन तो है लेकिन साथ नहीं है, R उस तरफ चला गया, जबकि हमें R इस तरफ चाहिए। तो अब इस तरफ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम R को इस तरफ ले आएंगे, M को उस तरफ ले जाएंगे। क्यों हमें चाहिए? क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में जो चीज कॉमन है वो साथ होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है F, F कॉमन है, साथ आ रहा है, R, R कॉमन है, साथ आ रहा है। अब यहाँ पे R, R कॉमन तो है लेकिन साथ साथ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? ये देखो मैं अल्फाबेट की पोजीशन चेंज कर रही हूं। मैंने R मुझे इस तरफ चाहिए, मैंने कर लिया, M उस तरफ कर लिया, लेकिन अब हम स्टेटमेंट भी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। डॉलर है तो हम अगर अल्फाबेट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो सिंबल भी हमारा चेंज हो जाएगा। डॉलर था तो डॉलर का हम ऑपोजिट ले लेंगे स्टार। तो जब भी हम अल्फाबेट की पोजीशन चेंज करेंगे तो सिंबल भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमें स्टेटमेंट हमेशा एक ही चाहिए। मतलब R, R कॉमन है, साथ साथ होना चाहिए, M, M कॉमन है, साथ साथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको चेंज करेंगे, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट कंक्लूजन चेक करना है। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है?
एफ डॉलर डी, एफ डॉलर डी। देखो एफ कहां पे है, ये रहा आपका एफ, और डी कहां पे है, यहां पे है डी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखो डी के साथ क्या आ रहा है, आर आ रहा है, एफ के साथ क्या आ रहा है, एम आ रहा है, लेकिन हमें तो कॉमन अल्फाबेट चाहिए, कॉमन अल्फाबेट नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना था, पहले भी मैंने आपको बताया है, इस कंडीशन में हमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट लेनी होगी। अब पूरी स्टेटमेंट में सिंबल 3 आएंगे, देखो कौन से सिंबल आ रहे हैं, डेल्टा, डेल्टा, देन स्टार, देन कॉपीराइट। और ये डायग्राम हमारी कौन सी बन रही है, ये वाली। और इस डायग्राम में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इक्वल टू आंसर तो आएगा नहीं, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, बॉटम वाला, यानी कि स्टार आंसर बनेगा, ठीक है। लेकिन स्टार आंसर तो बनेगा, लेकिन अल्फाबेट की पोजीशन फिर चेंज हो रही है। देखो डी आगे एफ पीछे, लेकिन उसने क्या करा, एफ को आगे डी को पीछे कर दिया। तो जब भी अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होती है हमारा आंसर चेंज होता है। अब आंसर हमारा ऑपोजिट यानी कि डॉलर बनेगा। स्टार आंसर बन रहा था, लेकिन अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होने की वजह से आंसर क्या बन जाएगा, डॉलर बनेगा। तो देखो यहाँ पे डॉलर ही है, तो ये कंक्लूजन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एफ और आर में हमें आंसर चाहिए, क्या सेकंड में चाहिए, एफ और आर में। ये एफ है और ये आर है, और दोनों में एम कॉमन भी है, तो हम इतनी स्टेटमेंट लेके चलेंगे। अब इतनी स्टेटमेंट क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, कॉपीराइट आ रहा है। स्टार और कॉपीराइट को कभी भी कंपेयर करेंगे, इक्वल टू आंसर तो आना नहीं है, बचा क्या हमारे पास, स्टार बचा, ठीक है। तो अब फिर देखते हैं, स्टार आंसर हमारा आएगा, ठीक है। लेकिन फिर अब यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट की पोजीशन चेंज है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में आर आगे एफ पीछे, लेकिन उसने क्या करा, एफ आगे आर पीछे कर दिया, यानी कि अल्फाबेट की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो हमारा आंसर भी चेंज होगा, स्टार का ऑपोजिट आंसर क्या बन जाएगा, डॉलर बन जाएगा। तो अब डॉलर आ रहा है, तो अब हमारे दोनों कंक्लूजन ट्रू है। अब हमें ऑप्शन को चेक करना है, जिस ऑप्शन में लिखा होगा बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, तो वो ऑप्शन हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं, क्योंकि हमने इसमें स्टेटमेंट में चेंजेस करे थे। स्टेटमेंट में क्या चेंजेस हमने करे थे, एम हमारा इस तरफ था और आर हमारा इस तरफ था। तो मैंने आपको बोला जो कॉमन चीज है वो हमारी साथ साथ आनी चाहिए। साथ साथ मीन्स कि आर कॉमन है तो ऐसे आएगा, एम कॉमन है तो साथ साथ आएगा, ठीक है। तो हमने इस स्टेटमेंट को चेंज करा था।